Hi, I am Deepak Kumar Sahu, lecturer in mathematics. Welcome to MKD education classes. तो प्रीवियस क्लास में हम लिमिट का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और कुछ बाकी रह गया था। आज हम लिमिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इसको आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 2 plus 3 plus up to dot 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 n divided by n square। ठीक है, अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो किस तरह निकालेंगे? पहले न्यूमरेटर को देखो, 1 plus 2 plus 3 up to n है। तो अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1 plus 2 plus 3 up to n, इसका फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2। याद रखो, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट कर देंगे n into n plus 1 by 2। 1 plus 2 plus 3 up to n क्या होगा, n into n plus 1 by 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रह गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 का हम नीचे ले आए तो 2n स्क्वायर हो गया। सो n into n plus 1 by 2n स्क्वायर। सो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में n है, नीचे n स्क्वायर है, तो n एक n नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे और एक n रह जाएगा। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1/2 है एक कांस्टेंट टर्म में। सो इसको हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। सो 1/2 टेकिंग आउटसाइड, सो वी गेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n plus 1 by n। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n plus 1 by n। अगर यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, सो हमने बताया था अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो इस लिमिट को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या है, n है, नीचे भी n है, यानी कि n का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि n को हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम n को डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर n डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, n by n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो n है, यानी कि n by n क्या हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस 1 by n हो गया। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि n by n 1 प्लस 1 by n। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सो 1/2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का लिमिट क्या है, कांस्टेंट का लिमिट से ही सेम होगा, 1 होगा। सो 1 का लिमिट क्या होगा, 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। 1/n अगर n को इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/इनफाइनाइट क्या है, 0 है, यानी कि 1 प्लस इसका लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। सो 1 प्लस 0 यानी कि 1। सो 1 into 1/2 क्या हो गया, 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax by sin 2x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे लिमिट का, इस लिमिट का वैल्यू दी गई है 2। अब a का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो किस तरह फाइंड करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने यहाँ पे क्या किया, sin tan x, नीचे क्या है, sin 2x है, तो नीचे ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने x को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x को डिवाइड कर लिया, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax by x डिवाइडेड बाय sin 2x by x इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हम जानते हैं f ऑफ लिमिट ऑफ f of x by g of x किस तरह लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f of x by लिमिट ऑफ g of x, यानी कि लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। सो यानी कि हमने लिमिट का ले लिया है, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x। अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम जानते हैं। ठीक है, सो अब ऊपर जो tan x by x है, x को हमने कन्वर्ट कर दिया, x को सब्स्टिट्यूट किया t में। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू हमने t ले लिया है, x इक्वल टू t। अगर x इक्वल टू t देन x क्या होगा, x इक्वल टू t by a हो गया। ठीक है, हमने x को t के साथ सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अगर t में कन्वर्ट हो गया तो इसको भी x टेंड्स टू 0 है, इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 0 है, यानी x अगर 0 पुट करेंगे तो क्या t क्या होगा, t also टेंड्स टू 0। सो व्हेन x टेंड्स टू 0 t also टेंड्स टू 0। ठीक है, ऊपर हमने चेंज कर दिया, तो नीचे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2x है, यानी कि 2x को हमने और एक वेरिएबल, यहाँ पे पहले t लिया था, इसको हम और एक वेरिएबल y ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू हमने y ले लिया, और 2x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू क्या होगा, y by 2। ठीक है, x इक्वल टू y by 2।
यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अगर x इक्वल टू 0 होगा यानी x टेंस टू 0 होगा तो y क्या होगा, ऑल्सो 0। सो x टेंस टू 0 व्हेन y टेंस टू 0, देन y टेंस टू 0। अगर x टेंस टू 0 होगा तो y ऑल्सो टेंस टू 0, ठीक है। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे इसको हम बोर्ड में लिख देते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। सो हमें लिख देते हैं क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 tan ax by x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x by x है। तो पहले x इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 2 है, ठीक है। सो अगर x को हमने x को क्या लिया है, x इक्वल टू हमने t से सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर x इक्वल टू t होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, t बाय a, ठीक है। x इक्वल टू t है, यहाँ पे क्या है x टेंस टू 0। अगर x टेंस टू 0 होगा देन क्या होगा, व्हेन x टेंस टू 0, अगर x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, t also टेंस टू 0। व्हेन x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0, ठीक है। ये न्यूमरेटर के लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया। अगर डिनोमिनेटर जो है इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या है 2x है, सो 2x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x इक्वल टू और एक वेरिएबल लगे यानी कि यहाँ पे y ले जाते हैं। 2x इक्वल टू y, सो x इक्वल टू क्या होगा, y बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे x टेंस टू 0 है, ठीक है। अगर x टेंस टू 0 यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो क्या होगा, y also 0। सो x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 0, ठीक है। सो अब लिख देते हैं। सो लिमिट क्या होगा, ऊपर के लिए यह है। सो लिमिट क्या होगा, t टेंस टू 0, x टेंस टू 0 जगह पर हम t टेंस टू 0 लिख देते हैं। सो लिमिट t टेंस टू 0 tan x क्या है, t है। सो tan t डिवाइडेड बाय x क्या है, t बाय a है। सो t बाय a ले लिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिखे हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 क्या है, x टेंस टू 0 जगह पर लिख देते हैं y टेंस टू 0। सो लिमिट y टेंस टू 0 sin 2x क्या है y, सो sin y डिवाइडेड बाय x क्या है, y बाय 2 है। सो y बाय 2 इक्वल टू क्या है, 2 हो गया। सो दैट इंप्लाइज दैट अब देखो, सो यहाँ पे t बाय a है। अगर t बाय a को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, a बाय t हो जाएगा यानी कि a आ जाएगा। सो हम a लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू tan t बाय t हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t है। सो t टेंस टू 0 a इंटू tan t बाय नीचे क्या है y। सो लिमिट y टेंस टू 0 y बाय 2 है। तो अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाय y हो जाएगा यानी कि 2 इंटू साइन y बाय y हो गया, ठीक है। which इक्वल टू 2 आ गया है। सो दैट इंप्लाइज दैट यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है यानी कि a बाय 2 कांस्टेंट है। a बाय 2 को हम लिमिट के बाहर लिख देते हैं यानी कि बाहर लिख देते हैं। सो a बाय 2 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 tan t बाय t, ठीक है। लिमिट t टेंस टू 0 tan t बाय t होल डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंस टू 0 sin y बाय y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 है, 2 लिख दिया। which implies that a by 2 into इसका वैल्यू क्या है, लिमिट t टेंस टू 0 tan t by t स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है क्या होगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंस टू 0 sin by y है, इसका वैल्यू पता है क्या है, 1 है, which is equal to 2। so a by 2 equal to 2, then what is the value of a, we get a equal to 2 into 2 यानी कि 4। so we get the value a equal to 4, ठीक है। so a का वैल्यू क्या हमने निकला, a equal to 4, ठीक है। so a equal to 4 आ गया है। so next question
लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वेयर a ग्रेटर देन b। ठीक है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b दिया है, इसका हमने लिमिट निकालेंगे। ठीक है, सो किस तरह निकालेंगे समझा, यहाँ पे स्क्वायर रूट टर्म है, तो स्क्वायर रूट को हम किस तरह निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में इसको अप्लाई करके पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी है, यानी कि यहाँ पे हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, इसका पॉजिटिव ऐड करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये दोनों टर्म हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू a, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्म में आ गया है। सो a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्म क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म इसका स्क्वायर हो गया। सो x माइनस b का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b, जो सेम है नीचे सेम हो रहेगा। ठीक है, सो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा x माइनस b आ जाएगा, देन माइनस ऑफ a माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a माइनस b आ जाएगा। सो माइनस ऑफ a माइनस b, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस b आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माइनस a प्लस b हो गया, सो माइनस b प्लस b कैंसिल, सो वी गेट x माइनस a बाय, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हम जानते हैं x प्लस a इंटू x माइनस a। ठीक है, सो हमने x माइनस a इंटू x प्लस a लिख दिया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर क्या है x माइनस a है डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू x प्लस a इंटू सेम टर्म। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे x माइनस है, x माइनस ऊपर x माइनस जो है they are cancelled each other, so we get 1 divided by x plus a into this square root of x minus b plus square root of a minus b। ठीक है, which equal to, अब देखो इस तरह इसका लिमिट कैसे निकालते हैं, x टेंड्स टू a है, अगर x इक्वल टू a डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, सो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा a प्लस a, यानी कि 2a हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू a माइनस b हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b, यानी कि 1 बाय 2a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b। ठीक है, सो 2 इनटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b। सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 9 होल टू द पावर 3/2 माइनस 27 डिवाइडेड बाय x। तो इसका हम लिमिट निकालेंगे। ठीक है, सो लिमिट किस तरह निकालेंगे, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 9, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो x प्लस 9 को हमने और एक वेरिएबल ले लिया है t। ठीक है, सो x प्लस 9 अगर t होगा तो x क्या होगा, t माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू t, देन x इक्वल टू t माइनस 9। सो यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो t क्या होगा 9 हो जाएगा। सो व्हेन x टेंड्स टू 0, सो t टेंड्स टू 9। ठीक है, सो व्हेन x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 9। सो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे, t टेंड्स टू 9। सो t टेंड्स टू 9, ये क्या है t ले लिया है, सो t टू द पावर 3/2 माइनस 27 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 3/2। ठीक है, 27 को हमने लिखा है 9 टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय x है, तो x क्या है t माइनस 9 है, सो t माइनस 9। ठीक है, सो लिमिट t टेंड्स टू 9 t टू द पावर 3/2 माइनस 9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय t माइनस 9 हो गया। सो इसका क्या होगा, देन लिमिट 3/2 इंटू 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1, ये एक डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्मूला है, तो क्या है वो फॉर्मूला,
सो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्मूला हमें पता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसका लिमिट क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये डायरेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n इनटू a टू द पावर क्या होगा? n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे दिखते हैं। सो लिमिट t टेंड्स टू 9, सो लिमिट t टेंड्स टू 9 t टू द पावर 3/2 माइनस 9 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय t माइनस 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्या होगा? ये n क्या है? 3/2 यानी कि 3/2 इनटू a टू द पावर n माइनस 1 यानी a क्या है? 9 है, यानी कि 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1। सो 3/2 इनटू 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1 क्या है? 1/2। ठीक है, सो 3/9 इनटू 9 टू द पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है? 3 है। सो 3/2 इनटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9, सो 9/2। सो 9/2 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x बाय x। इसका हम लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन का। तो किस तरह निकालेंगे? sin इनवर्स x है, यानी कि sin इनवर्स x को और एक वेरिएबल ले जाओ, यानी कि sin इनवर्स x इक्वल टू y हमने ले लिया है। तो sin इनवर्स x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू क्या होगा? sin y हो जाएगा। ठीक है, sin इनवर्स x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू sin इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin हो जाएगा, यानी कि sin y हो गया। सो x इक्वल टू sin y। यहाँ पे क्या है? x टेंड्स टू 0 है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। x टेंड्स टू 0 है, अगर x टेंड्स टू 0 होगा यानी कि x जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 इक्वल टू sin y। सो sin कौन से वैल्यू में 0 आता है? ठीक है, sin 0 का वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो 0 इक्वल टू sin y, सो y इक्वल टू 0। ठीक है, सो व्हेन x टेंड्स टू 0, सो y क्या निकला? 0 निकला। सो y टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, सो इसको हम रिप्लेस करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे? y टेंड्स टू 0। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 इनटू sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x क्या है? y। सो y बाय x क्या है? x इक्वल टू sin y है, तो y बाय sin y। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय y बाय sin y क्या हो जाएगा? sin y बाय y हो जाएगा। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y बाय y। सो 1 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में? 1 है। सो 1 बाय 1 इक्वल टू 1। और ये स्टेप भी ना करके भी इसको डायरेक्टली वैल्यू 1 लिख सकते हो। लिमिट y टेंड्स टू 0 y बाय sin y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सो 1 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाय sin q 2x। ठीक है, सो x माइनस x cos x बाय sin q 2x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x है तो x को हम कॉमन ले जाते हैं। ठीक है, सो टेकिंग x कॉमन वी गेट 1 माइनस cos 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे क्या है? sin q 2x है, यानी कि sin 2x का होल क्यूब। sin 2x का फॉर्मूला क्या है? sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, सो 2 sin x इनटू cos x। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x इनटू cos x, इसका q है तो q लिख दिया। ठीक है, 2 sin x इनटू cos x होल क्यूब। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू 1 माइनस cos 2x में फॉर्मूला क्या है? इसका डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x कैसा है? हमने साइड पे लिखा है when cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, पता है। ठीक है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ठीक है, सो 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, यानी कि 1 माइनस cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, सो x इनटू 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 का q क्या हो जाएगा? 8 इनटू sin qx इनटू cos qx। ठीक है, हो गया। सो 2 और 8, 2 है और नीचे 8 है, तो यानी कि 2 4 जा 8, 1/4 टेकिंग कॉमन आउटसाइड। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, यहाँ पे sin qx है,
यानी कि साइन यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे 3 है, यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे नीचे क्या होगा x sin x रिमेनिंग, सो x डिवाइडेड बाय sin x इनटू cos q x, ठीक है। यहाँ पे sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x में, और x sin x रह जाएगा, ठीक है। सो x डिवाइडेड बाय sin x इनटू cos q x, ठीक है। तो 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे देखो x को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, यानी कि x को हमने लिखा है sin x by x, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये आ जाएगा, यानी कि x डिवाइडेड बाय दिस, सो x को हमने नीचे लिख लिया, यानी कि sin x by x इनटू cos q x रह गया, ठीक है सेम। सो 1/4 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ दिस, यानी कि लिमिट ऑफ sin x by x इनटू लिमिट ऑफ दिस सेकंड टर्म, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 cos q x, ठीक है। सो 1/4 इनटू 1 डिवाइडेड बाय, इसका लिमिट क्या है 1 है, इसका लिमिट क्या होगा x, अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या है 1 है, तो 1 क्यों क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 होगा, ये भी लिमिट 1 आ गया। सो 1/4 इनटू 1/1 इनटू 1 इक्वल टू 1/4, सो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है।